असूली तौर पर मैं इसका कायल नहीं हूं। मैं समझता हूं खुदा ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद को हिंदुस्तान में इसीलिए पैदा किया है ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए सॉरी, और वो अहमदियत की तरक्की के लिए एक अजीम शान बुनियाद का काम करे। मिर्जा गुलाम अहमद को इल्हाम है, उसका इल्हाम है आर्यों का बादशाह। अगर हम आर्यों को अलग कर दें और मुसलमानों को अलग, मतलब हिंदुओं को अलग कर दें, मुसलमानों को अलग कर दें, ये किसकी नफी कर रहे हैं? दो कौमी नजरिए की। जो मुसलमानों ने दो कौमी नजरिया पेश किया उसकी नफी की जा रही है कि नहीं, अलहदा नहीं कर सकते। अगर अलहदा अलहदा कर दिए तो मिर्जा गुलाम अहमद का इल्हाम कैसे पूरा होगा? आर्यों का बादशाह, वो तो हुकूमत गई उसकी हिंदुओं के ऊपर से। ये कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं हर तरह से पाकिस्तान की मुखालफत। और मुसलमानों को अलग, तो मसीह मऊद का ये इल्हाम किस तरह पूरा हो सकता है जी? पस ये लो पस आता है ना बीच में, पस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहे। अगर हिंदुस्तान ने अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो जाना था तो मसीह मऊद पाकिस्तान के बादशाह कहलाते हैं। हेलो यार, अंदाजा करो। और कहना जब पाकिस्तानी बनना सी तो फिर इल्हाम ये होना चाहिए सी पाकिस्तान का बादशाह, हिंद उसका आर्यों का बादशाह। इल्हाम इसलिए होया कि पाकिस्तान बनना ही नहीं है। चेक करो इनका दिमाग। अब इल्हाम गया है वड़, कायदे आज़म ने ठोक दी है मंजी, है जी। मुसलमानों ने मंजी ठोक दी है इल्हाम की। हुण की है? आर्यों का बादशाह हुण बन गया पाकिस्तान का बादशाह, कादियान का बादशाह। अल्लाह के बंदो अपनी आंखें खोलो, ये है तुम्हारे इल्हाम की, तुम लोगों के जो अल्लाह माफ करे। खुद सोचो, ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। अल्लाह के सच्चे नबी को अगर ये इल्हाम होता तो कैसे पूरा ना होता? नहीं हुआ पूरा, ठोक दिए मंजी कायदे आज़म ने, बन के रख दिया। तो पाकिस्तान इसलिए इनको बुरा लगता है, इसलिए पाकिस्तान को बद्दुआएं देते हैं पूरा दिन बैठकर, सारा दिन। इसलिए कहते हैं वो वक्त घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था, इनका जवाल आने वाला है। तुम तो पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ हो। तुम मसीह मऊद को सच्चा करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ थे हुए। यह देख लो, पूरा दिन बैठकर अपनी मीठी मीठी आवाजों के अंदर पाकिस्तान ते असी बनाया, फलाना जरनैल साडा फौज च सी, फलाना जरनैल साडा फौज च सी। जफरुल्ला खान साहब दी पूरी दुनिया जिहड़ी वाकिफ है। ते ऐ कौन है? ऐ मुसले मऊद कौन है? कुछ तो शर्म करो भाई। हम अल्फाज अब ये वाले भी यूज ना करें तो क्या कहे। इतना झूठ बोलते हो अपने लोगों से यार, इतना झूठ, इतना झूठ। एवं नहीं नाम रखा हमने डिकोडेड अपना, तुम्हें डिकोड कर देंगे, तुम्हारी एक एक चीज डिकोड कर देंगे। ये आज तक आई है लोगों के सामने इस तरह चीजें? इतना झूठ बोलते हो यार। ये फिर सुनो, वो कहते हैं अगर हिंदुस्तान ने अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो जाना था तो मसीह मऊद पाकिस्तान के बादशाह कहलाते। हेलो, तो बांग्लादेश का बादशाह भी बन गया, मसीह मऊद बांग्लादेश भी बन गया। शुक्र है उन्हें यह नहीं कहता कि बंगाल का बादशाह। आर्यों के बादशाह ना कहलाते। बस बेशक मुसलमान जोर लगाते रहें, बेशक मुसलमान जोर लगाते रहें, बस मादी किस्म का पाकिस्तान वजूद चाहते हैं। मतलब जितना मुसलमान जिद्दोजहद कर रहा था अपनी आजादी की, जो इस्लाम का पैगाम है उनको, कि अगर आप पर यूजरपर है, गासिब कुव्वत है, उसके खिलाफ जिद्दोजहद करो। इस्लाम कायम करने के लिए अपनी जमीन, उस पे जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए जमीन का हसूल करो। आप देख लो उसकी मुखालफत की जा रही है। अंग्रेजों का साथ तुमने दिया, तहरीक जो जंगे आजादी थी अंग्रेजों के हाथ पे तुम खेले, घोड़े तुमने दिए मुसलमानों को मारने के लिए। अब मुसलमान अपना मुल्क चाह रहे, तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो बैठकर और दुनिया को झूठ बोलते हो। यह काम था मसीह मऊद का, यह काम था इमाम मेहदी का। इमाम मेहदी की जमात है, इमाम मेहदी की यह काम सी इमाम मेहदी की जमात का। कितना तुम लोगों ने झूठ बोला अपनी अवाम के साथ यार, और बाकी मुसलमानों को फुद्दू बनाते हो। फिर सुन लो, मादी पाकिस्तान का वजूद चाहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बड़ा कुछ है अभी तो बड़ा कुछ आना है।
मादी चाहते हैं कभी नहीं बन सकता। ऐ देख लो, जिस पाकिस्तान के वजूद की जोर लगा रहे हैं मुसलमान, वो कभी नहीं बन सकता। ओ बन गया जे, पट लो जो पटना जे भाईजान, ओ बढ़ गया जे। इल्हाम ताड़ा वड़ गया जे, आर्यों का बादशाह पाकिस्तान बन गया जे। और यह मैं दोस्तों को बता दूं, करारदादे पाकिस्तान के बाद की बात है। ये उससे 3-4 साल बाद की बात है जो ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वड़ गया जे सारे दा सारा, इल्हाम दा सिलसिला ही वड़ गया, पेशन गोई दा सिलसिला ही वड़ गया सारे दा सारा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁੱਕੋ ਜੀ जरा वड़ैच साहब ਨੂੰ कॉल तो चुको। मेरी आईडी ये रिमूव मैंने कर दी है, वड़ैच साहब को उठाएं जरा कॉल पे। हाँ, अल्लाह ताला एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा, है एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, और उसके लिए हम कोशा हैं। एलो जी, वो किसके लिए कोशा है भाई? ये कोशा है का मतलब क्या होता है? कोई कौन भाई बताएगा? ये कोशा है का मतलब क्या होता है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा सिकर भाई, ये जो कहते हैं एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा भाइयों को जितने भी सुन रहे हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक तहरीर आगे आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने ये जो कहा हुआ है ना कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की हो, तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अहमदियों की अक्सरियत हो, यानी कि अक्सरियत में अहमदी हो, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है अल-फज़ल में। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। जल्दी जारी रखें जी। वड़ैच साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? वैसा आई होप यू हैड अ गुड स्लीप। जी जी, ताड़ी नींदा उड़ादा जे नहीं भी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी जी। वड़ैच साहब तुसी दसो कि जदों मैं कहां कि यार मैं असूली तौर ते इस्लाम नूं पसंद करना वा, राइट, ते एदा मतलब की होएगा कि मैं मुसलमान ही हां ना जी असूली तौर ते मैं किसी बेअसूली करके ही दूजे किसी मजहब ते होवांगा ना? एब्सोल्युटली। ते वड़ैच साहब जे कोई बंदा ये आखे कि मैं असूली तौर ते पाकिस्तान दा कायल नहीं, पाकिस्तान बनन दा, ओदा की मतलब होएगा? वाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ नहीं है। ऐ पढ़ो वड़ैच साहब, एक साहिब ने पाकिस्तान के मुतालिक सवाल किया कि इसके बारे में हुजूर का क्या ख्याल है। हुजूर ने फरमाया मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं। वाह, ऐ करारदादे पाकिस्तान 24 मार्च 24 मार्च 1940 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ। ਬੇਵਕੂਫੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਸ 24 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਕਮਾਲ। ਹੁਣ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿस्तान का बादशाह। आर्या ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਲਹਾਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇਗਾ। वाह, ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਹਾਮ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ? बिल्कुल, ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ बिल्कुल बढ़ गया। ਉਹ ਵੇਖੋ दो काम हो गया ना, दो काम हो गए। वाह, यह देखो, एक इन्हों का झूठ बेनकाब हो गया कि हम बनाने वाले हैं पाकिस्तान, हमने बनाया था पाकिस्तान। एक हो गया मिर्जा साहब का इल्हाम भी गया, ते इन्हां दियां कोशिशां भी गईयां। कहते हम मुत्तहिद हिंदुस्तान के लिए कोशा हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं बैठकर। बस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहें। अगर हिंदुस्तान ने अलग टुकड़ों में तकसीम होना था तो मसीह मऊद को पाकिस्तान का बादशाह कहलाते, आर्यों का बादशाह ना कहलाते। बस बेशक मुसलमान जोर लगाते रहे, मादी किस्म का पाकिस्तान जो चाहते हैं वो आगे की लिखिया जी, वो कभी नहीं बन सकता। वाह, ओ बन गया जे। और जियो कायदे आजम, जियो लामा इकबाल। ये ते टोटल, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो सानू दस्या गया सी। यार ड्रामेबाजियां पूरा दिन सुन लो, जो जमात खान ने कीता ते फलाने ने ए कीता। एब्सोल्युटली, यस। हो आगे सुनो बड़ा साहब,
हाँ, अल्लाह ताला एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, और उसी के लिए हम कोशा हैं। कोशां दे उत्ते सर अंडरलाइन करो, कोशां। कोशां दा मतलब है कोशिशां असी कर रहे हैं कादे वास्ते कि पाकिस्तान ना बने। ते जदों वड़ैत साहब मेरा तुहाडे कोलों सवाल है, जदों कोशिशां ऐ ने कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे ते पाकिस्तान ना बने, ते जफरुल्लाह खान की बेच रहा होना है करारदादे पाकिस्तान के दौरान? यही कर रहा होएगा ना? वाह, अंडरमाइनिंग। या ते वड़ैत साहब जे मैं तानू इंशाअल्लाह इस सीरीज दे अंदर ए भी सबूत दवा, 1940 दे अंदर जफरुल्लाह खान ने की गल लिखी सी कि पाकिस्तान बनना इस्लाम दे खिलाफ होएगा, हॉरिफिक होएगा, एक्सपेंसिव होएगा, ते फिर ए की करनगे जफरुल्लाह खान नू? वाह, सारा नैरेटिव डिसमेंटल। यार ये क्यों झूठ एडे झूठे ने? मैं कह रहा देखो, पहली गल तो इत्थे दो गल्लां साबित हुई, दो गल्लां साबित है हुई। मसीह मौद दा इल्हाम झूठा, ये अल्लाह दा इल्हाम नहीं सी। अल्लाह अपने नबी नू इल्हाम करे ते दुनिया इधर दी उधर हो जाए, अल्लाह दा नबी जड़ा अल्लाह माफ करे कदी झूठा नहीं हो सकता, कदी भी ओदा इल्हाम गलत नहीं हो सकता। दूजी गल है वे बशीरुद्दीन महमूद जेड़ा कहंदे ने जी अल्लाह दी ताईद नाल बोलदा सी, ओनू अल्लाह इल्हाम करदा सी, वेख लो ओ भी झूठा साबित हो गया, ओ भी गलत साबित होया, पाकिस्तान बन गया। अल्लाह किदे नाल सी वड़ैत साहब? पाकिस्तान दे नाल सर, मुसलमानां दे नाल, पाकिस्तानियां दे नाल, और लड़ाई करने वाले दे नाल, अपना मुल्क चाहने वाले दे नाल। ठीक है भाई, अहीर भाई की कॉल लेना। अहीर भाई ने कॉल डाली है प्राइवेट। यार देखो भाइयों जरा, अहीर भाई की कॉल लेना। अच्छा वो फिर मेरे लैपटॉप से उठा सकता हूँ, ठहरे एक मिनट जरा, क्यों मेरी यहाँ पे स्क्रीन नहीं इस तरह शो होती। एक सेकेंड। फारूक भाई आज जरा आपने दूसरे अकाउंट से आए जरा सामने ना, दूसरे अकाउंट से आए जरा, आज मेरा ख्याल है उसी से आना चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कमाल दा जी, वैल्यूएबल सेशन है माशाल्लाह, बहुत अलग। जी जी, आज के सेशन में भाइयों का अपने नाम के साथ होना जरूरी है। नहीं जी नहीं, आज तारीखी है वड़ैत साहब। मैं इस पे यकीन करें, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं ये कहूंगा दिस इज हिस्टोरिक। आप यकीन करें जो फैक्ट सामने आएंगे डिसमेंटल कर देंगे, इनका सारा नैरेटिव तबाह करके रख देंगे, ये झूठ पर मबनी नैरेटिव। हम 3 जून प्लान के बाद वड़ैत साहब, 3 जून प्लान उसके बाद दिखाएंगे, हम पाकिस्तान बनने के बाद की तहरीरें दिखाएंगे, हम उसके बाद बाउंड्री कमीशन दिखाएंगे, एक एक चीज दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया हक्की पक्की रह जाएगी कि ये दजल है किस लेवल का। हवाला पुत्र जाके अपना उसे लो, हमने कुछ ठेका क्यों कहा तुम्हारा, हवाला दो, चल उधर जाके अपने उसे ले वाला, जा शाबाश। और किसी में बाप में दम है तो मैं चैलेंज करे आगे। हाँ जी ईर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो आज कहूंगा सारे भाई नीचे आज पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखे, पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखे। पाकिस्तान का बनना मसीह मौत का इल्हाम ठोकने के बराबर था। वाड़ दिया मसीह मौत का इल्हाम भी पाकिस्तान ने, झूठा साबित कर दिया मिर्जा गुलाम को। पाकिस्तान बने नहीं इसलिए दुश्मन है पाकिस्तान के। ये सुने जी, मैं उसके बाद आगे चलता हूं, एक दफा रीकैप मैं कर दूं। अहीर भाई ये सुनिएगा, और तमाम भाई ये सुने। एक साहब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल किया कि इस बारे में हजूर का क्या ख्याल है। हजूर ने फरमाया, मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं। अहीर भाई, असूली तौर पर पाकिस्तान का कायल नहीं है बंदा। मैं समझता हूं खुदा ताला ने मसीह मऊद को हिंदुस्तान में इसीलिए पैदा किया ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए, और वो अहमदियत की तरक्की के लिए किसी शान बुनियाद का काम दे।
कौन सा इस्लाम इनका घड़ा हुआ है? इनका जिसको ये इनका इस्लाम जी कहते हैं? इनका बाकियों से क्या ताल्लुक? इनका ये सुने, तो बाकी सबको तो ये काफिर समझते हैं, तो अखंड भारत में सारे मुसलमानों को इकट्ठे करके करना क्या था इन्होंने? इर्तदाद की सजा देनी थी, गर्दनें उतारनी थी हमारी, करना क्या बिल्कुल था? बिल्कुल इन्होंने अभी वो भी हम बताएंगे इन्होंने क्या करना था, वो भी बताएंगे। उसने कहा हिटलर बिल्कुल ठीक था, हिटलर का निजाम बिल्कुल ठीक था। वो आपको दिखाते हैं कि जब जैसे वो पूरे का पूरा आर्यन रेस इकट्ठी करना चाह रहा था, वो जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और वो तमाम तर मुल्क लाना चाह रहा था, वो भी हम दिखाएंगे सारे का सारा कि ये क्या चाहता क्या था। बहुत सारा कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, वो कहता है मसीह मौद का इल्हाम था आर्यों का बादशाह। अगर हम आर्यों को अलग कर दें और मुसलमानों को अलग, तो मसीह मौद का ये इल्हाम किस तरह पूरा हो सकता है साहब? कि हिंदुस्तान टूट गया तो मसीह मौद का इल्हाम किਵੇਂ पूरा होएगा? तो फिर कितने गया इल्हाम? जियो अब कायदे आजम। मैं कहता हूँ छा गया जी। क्या बात, कायदे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। सही कायदे आजम नाम रखा है उसने भाई। ये पाकिस्तान, आज मैं मुसलमानों को कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये इस मुल्क की नहीं, ये इस्लाम की भी खिदमत की उस बंदे ने। ये काम करके इनका इल्हाम बांट दिया, झूठ खोल दिया इनका। थले बह चुप करके, कॉल थले बह, तेरी ऐसी दी तैसी। बस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहे। अगर हिंदुस्तान ने अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो जाना था तो मसीह मौद पाकिस्तान के बादशाह कहलाते, आर्यों के बादशाह ना कहलाते। यार चेक करो किड्डे बेचारे मजबूर ने, किड्डी इन्हों यकीन करो क्या कहते हैं उसको, क्या उसको क्या, मजबूरी के तहत, कितने लाचारी के अंदर देखो इन्होंने पाकिस्तान इनके सामने बना है। आगे कहता है बेबसी बेबसी सॉरी बेबसी। इसमें ना एक चीज और भी है कि पाकिस्तान, ये इल्हाम कब हुआ था आर्यों का बादशाह? मिर्जा साहब की जिंदगी में। हाँ जी, ठीक है, उस वक्त तो नाम पाकिस्तान का भी वजूद नहीं था, तो जाहिर है अब ये लाश को या तो पता होगा कि पाकिस्तान बनना है। वही बात है, नहीं पता था। बिल्कुल। हाय हाय हाय, वो आगे सुने। बस बेशक मुसलमान जोर लगाते रहे, मादी किस्म का पाकिस्तान जो वो वजूद चाहते हैं, वो क्या है, वो कभी नहीं न बन सकता, कभी नहीं बन सकता जी। जो मुसलमान पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे बन गए ही, फिर पट लो जो पटना जी, बन गया जी पाकिस्तान। उन्हें क्या आला चक में आ गया, कायद-ए-आज़म ने भी क्या आला चक में आ गया। जियो जियो, क्या बात है, मैं कहता हूं क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, अल्लाह ताला एक ऐसा हिंदुस्तान इनको जरूर देगा जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, और उसी के लिए हम कोशा हैं। यार ये कोशा वर्ड मैं जहां तक समझा हूं ये होता है कोशिशें करना, अनथक कोशिश करना, ख्वाहिशमंद भी है, ख्वाहिशमंद भी है के लिए हम कोशा। ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश से इसका नहीं। ख्वाहिश देखें, ख्वाहिश आपकी दिल में हो सकती है कि दिल में आप ख्वाहिश लेके बैठे हैं। कोशा और ख्वाहिश में फ़र्क है। कई लोगों की ख्वाहिश होगी आज कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, बस दिल में होगी, करते कुछ नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं ना उसके लिए साजिशें, उसको आप कहेंगे कि वो कोशा हैं। कोशा है, बिल्कुल। अब अहीर भाई मैं ये बता दूं, जिस वक्त ये कोशा है ना जी, कोशा, उस वक्त करारदादे पाकिस्तान मंजूर हो चुकी हुई है जी सिकंदर भाई। जो पोल ही खुल जाती है सारी, बिल्कुल सारी पोल खुल जाती है। सिकंदर भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही, अब आ रही। हाँ, वो पहले मेरे हाल आवाज नहीं थी आ रही। फिकर भाई, ये जो लफ्ज कोशा है, इसका एक मानी जो है वो जिद्दोजहद भी होता है, किसी चीज की जद्दोजहद। और ये कोशा का लफ्ज ये किसके साथ लिखा हुआ है? हिंदुस्तान के साथ लिखा हुआ है। हिंदुस्तान जी, अखंड हिंदुस्तान। हाँ, और जिद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान, इसके साथ कोई कनेक्शन इसका बन रहा है? सर मैं कहता हूं कनेक्शन, मुसलमान जोर लगा रहे थे दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जोर लगा रहे। हाँ, बस ये मैंने फूड फॉर थॉट देना था, आगे कंटिन्यू करें इसे।
मुसलमान इस तरफ जोर लगा रहे हैं, वो उसने कहा नहीं जोर मुसलमान जोर लगा लें, कभी नहीं बन सकता। हाँ, अल्लाह ताला ऐसा हिंदुस्तान चाहता है और हम भी उसके लिए कोशा हैं। हमारे नज़दीक अल्लाह ताला ने मुल्क का इत्तेहाद बिला वजह नहीं किया, इसमें ज़रूर कोई बहुत बड़ी हिकमत है। अलबत्ता अब ए फनकारी, अलबत्ता हम पाकिस्तान की मुखालफत भी नहीं करते। क्यों कि हिंदू कौम इतनी तशद्दुद पसंद हो गई है कि इसके लिए कोई ना कोई हवा ज़रूर होना चाहिए। हवा मतलब कहना चाहिए कि एक धमकी टाइप की एक बने कि भाई हाँ भाई मुल्क अलहदा भी हो सकता है और कोई चीज़ बन भी सकती है। इनके लिए हवा ज़रूर होना चाहिए। बस इनके दिमागों को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान का हवा ज़रूरी है, वरना ज़ाती तौर पर हमें ना पाकिस्तान की तायद करने की ज़रूरत है ना इसकी मुखालफत करने की। लो जी, पाकिस्तान की तायद करते हैं बशीरुद्दीन महमूद साहब के नहीं? नहीं। ठीक है। और कोशा किसके लिए है? मुखालफत अगर ना भी करें, कोशा किसके लिए है? अखंड भारत। अखंड भारत। अखंड भारत। अब ये मैंने मोदी के और आज आरएसएस के मुंह से अखंड भारत के नाम सुने थे, अब उसके बाद मैंने अल फजल में पढ़े बशीरुद्दीन महमूद के मुंह से। यार अंदाजा करो यार। ये सीकर भाई रेख्ता है, ये इसके मुताबिक कोशा का मतलब है जनाब कोशिश करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, मेहनत करने वाला या अमल में मसरूफ रहने वाला। वाह, सारे भाई किसी मकसद के हसूल के लिए सरगर्म रहने और अपना पूरा जोर लगाने के मानी में इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू रेख्ता। बिल्कुल सही। यस। सारे भाई जरा लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन पर, सारे भाई लॉन्ग प्रेस करें, बल्कि मैं चाहता हूं आप इस पे करें, ये जो है ना आर्यों का बादशाह, आप इस पे लॉन्ग प्रेस करें। आर्यों के बादशाह पर लॉन्ग प्रेस करके ब्रॉड सारी की सारी जो अपनी लिस्ट है उसमें शेयर करें और टैप टैप करें जरा। आर्यों का बादशाह दबा के रखें क्योंकि ये इल्हाम बढ़ चुका है। जितनी जोर का दबाएंगे उतनी जोर का इल्हाम बढ़ जाएगा आपका, इनका मिर्जा गुलाम अहमद का। दबा के रखें जरा और सारी अपनी जो है वो लॉन्ग प्रेस करके इसको रीपोस्ट भी करें, स्टोरी ऐड करें और लिस्ट में शेयर करें। आगे चलते हैं दोस्तों। ले जी, पाकिस्तान की तायद करने की जरूरत है, नाज की मुखालफत करने की जरूरत है। किसी बुजुर्ग से कहते हैं किसी बुजुर्ग से कोई बात पूछी गई तो इन्होंने जवाब दिया, ना इनकार है। यार ये क्या है, ना इनकार कनम ना इनकार कुनुम ए की है यार, फारसी है ये की चक्कर है? ये फारसी है। फारसी है, यानी ना इनकार में कुनम ना इनकार में कुनम, इनकार में कुनम फारसी है। यानी पाकिस्तान का हाल है, मतलब ये तो पाकिस्तान का हाल है, हम ना इसका इनकार करते हैं ना इसकी मादी शक्ल के लिए कोई काम करते हैं। एलो, पाकिस्तान हमने बनाया है, हमने बनाया है। वो कहता हम काम ही कोई नहीं करते इसके वजूद के लिए। और बशीरुद्दीन महमूद झूठ बोल रहा है, तुमने तो काम ही कोई नहीं किया। जफरुल्लाह खान क्या बेच रहा था भाई? ओ पई जगह दियानियत, वाकई झूठ का पलंदा, झूठो झूठ चुताली। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक मामूर मिन अल्लाह का दावा करने वाला शख्स झूठ बोलेगा? उसामा भाई, ये लोग झूठ कह रहे हैं ना उसको। हम तो पहले कहते थे नहीं किया कोई काम इन्होंने, हमारे मुताबिक तो वो ठीक कह रहा है। बात हो रही है असूल की, असूल की। वो बंदा असूल पे बात कर रहा है, अपने मन की तो मान रहा नहीं है, अपने जन की पैरवी तो वो कर रहा नहीं है। देखिए उसने एक लफ्ज यूज किया है असूल, आप उसको समझे। असूल का मतलब होता है हकायक को समझना, इंसाफ से काम लेना, जन की पैरवी ना करना, जो सच है इंसाफ का साथ देना, सच का साथ देना। और उसने उस बना पे कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इधर उसामा भाई दो बड़ी मेन चीजें हैं नोट करने वाली। जी। अहीर भाई, आपने रेख्ता पर क्या कहा था? उसके लिए काम करना, जद्दोजहद करना, मेहनत करना, यही निकला सारा रेख्ता से जनाब, उसका मतलब कोशा का। जी, पूरे जोर से उसके लिए अमल मैदान अमल में लगे रहना वगैरह इस तरह। ठीक है, हिंदुस्तान के लिए इकट्ठा करने के लिए वो काम कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए काम ना इसके लिए कोई काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं करते लेकिन हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे। एलो भाई, एलो एलो,
चुक लो जाके। कि आप कहना चाह रहे हो, देखिए मैं आगे जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जफरुल्लाह साहब की जो मेहनत थी 1940 में, ठीक है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। सर वो उसामा भाई, अगर तो वो सईद रू थी जफरुल्लाह खान इनके मुताबिक, अगर तो वो सईद रू, यार ये स्क्रीन बड़ी करेगा मेरा ना, वो लैपटॉप से मुझे करनी पड़ेगी, मैं करता हूं। अगर तो वो सईद रू थी तो वो अपने खलीफा के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर खलीफा के खिलाफ गया है तो फिर वो सईद रू है ही नहीं, उसने बनी इसराइल के अंबिया का इनकार कर दिया और वो बेसूली पे कायम रहा। लेकिन उसने उसामा भाई खलीफा का साथ ही दिया है, ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। कोशा का मतलब है कोशिश करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला, मेहनत करने वाला या अमल में मसरूफ होने वाला। वाह वाह, मकसद का हसूल, ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, जतन करना। लो भाई, जतन किया है जी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, क्या बात है। जियो बशीरुद्दीन महमूद, जियो। बोबास्टिक को पट्टा डाला जाए। यार ये बंदा हर जगह जलील होने आ जाता है। जलालत उसके नसीब में है ना उसामा भाई। ये मौला अब्बास को भी वो पट्टा डाल अखंड दिया जाए। जलालत के लिए कोशिश कर नेगेटिव रहे कमेंट्स आज चलने ही नहीं देने, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के हक में नारे लगेंगे आज, और आर्यों का बादशाह जो है ना उसके नाम बढ़ने लगे आज। अच्छा जी, यानी अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद बल्कि हम एक रूहानी पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं, मतलब मादी नहीं, मतलब रियल में ना मुल्क बने, रूहानी पाकिस्तान। अच्छा, कोशिश करें जब सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा और अखंड हिंदुस्तान, या देखो जी, अखंड हिंदुस्तान, ये आरएसएस की जुबान, अखंड हिंदुस्तान, अखंड है जी, अखंड हिंदुस्तान। आगे चलते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। अखंड हिंदुस्तान पाकिस्तान कहलाएगा, मतलब पूरा इंडिया ਦੇ ਉੱਤੇ जनाब वो कह रहे हैं रूहानी तौर ਤੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਚਾਹਾਂਗੇ कि वो पूरे ਦਾ पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा रहे ਤੇ ਉੱਥੇ जनाब बोलबाला हो जाए। इसी तरह हम हिंदुओं और मुसलमानों की मौजूदा सियासी उलझन को दूर कर देंगे, और वेरी गुड, इन दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं से कहेंगे लो अखंड हिंदुस्तान, और मुसलमानों से कहेंगे लो पाकिस्तान। वाह वाह, कैसा है? वाह वाह, दोनों तरफ वाह, खेलेंगे। वाह वाह, रुकिएगा 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 सीकर साहब, यहाँ पे रुकिएगा। ये है खुल के इनकी जो असल नेचर है, असल इनकी जो असास है, जो बुनियाद है, जो निचोड़ है इस नींबू का जो रस है ना, वो है ये लाइनें। इनको जरा दोबारा सामने लाएं, ये जरा सारे जरा गौर से पढ़ें। ये देखो इनकी 2 नंबरियां, इनके दजल, इनकी ड्रामेबाजियां चेक करो। इसी को तो डिसेप्शन कहते हैं, इसी को तो दजल कहते हैं, और टिका के जो ये करे उसी को तो दज्जाल कहते हैं। कहते हैं हम हिंदुओं को कहेंगे, किधर गया वो लाइन, किधर गई? ये पढ़े शुरू से पढ़े। हाँ, इसी तरह हिंदुओं से, हाँ जी, इसी तरह हम हिंदुओं और मुसलमानों के मौजूदा सियासी उलझन को दूर करेंगे। जी कैसे दूर करेंगे? दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं से कहेंगे, नीचे करें, हिंदुओं से कहेंगे लो अखंड भारत, मुसलमानों से कहेंगे लो पाकिस्तान। वाह 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 भाई, तालियां। क्या बात है, मतलब यार क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं कहता हूं क्लैपिंग होनी चाहिए, इतनी तो बनती है भाई वाह। इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे एक दफा फिर। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, अफजल साहब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਜੂਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ डिकोड कर लिया ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। मादी वजूद होता है जो नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान, ठीक है जी। अहमदियों के मुताबिक इसमें रूहानियत नहीं है क्योंकि अहमदी पावर में नहीं है। ये क्लियर हो गया बड़ा साहब आपको? बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं हम एक मादी पाकिस्तान, मुसलमान चाहे कोशिशें कर हटे, मादी पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता जो पाकिस्तान बन चुका है। हम रूहानी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब रूहानी पाकिस्तान क्या है? वो है अखंड भारत, जिस पर हमारी मुसलमानों की अक्सरियत कायम होगी, हिंदुस्तान इकट्ठा रहेगा और उस पर जाकर अहमदी जो है राज करेंगे। अब वो क्या होगा? सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? हिंदुओं से कहेंगे ये लो अखंड हिंदुस्तान, मुसलमानों से कहेंगे ये लो पाकिस्तान, दोनों खुश हो जाएंगे।
वाह ए लो तुसी लॉलीपॉप ते ए लो तुसी टॉफी है जी। क्या खूबसूरत है यार, जबरदस्त। दोस्तों की तवज्जो एक और जानिब दिलाना चाहूँगा। जी जी सिकंदर भाई। आप लोग सारे साहिब मुतालिया हैं, आप लोगों के इल्म में होगा कि मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अजाला जो है वो क्यों लिखा था किताबचा। आप हाँ लोगों के बिल्कुल इल्म में ठीक है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है जी। बंदे ने गलती कर दी मिर्जा साहब के दावे पे। हाँ, मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद से किसी शख्स ने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा है या नहीं है, ये हमें बता दो। तो उसके जवाब में मिर्ज़ा साहब के मुरीद ने कहा कि मिर्ज़ा साहब तो नबी हैं। ये बात जब मिर्ज़ा साहब तक पहुंची तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अजाला नामी किताबचा लिखा और उसमें यह लिखा कि इन इन पहलुओं की को मद्देनज़र रखते हुए मैं नबी नहीं हूँ और इस तरह मैं नबी हूँ। यानी नबूवत का इकरार भी करते गए, इनकार भी करते गए। सेम वही एनालॉजी यहाँ पे बशीरुद्दीन महमूद ने भी इस्तेमाल की है कि अगर तो हमसे हिंदू पूछेंगे कि अखंड भारत किधर है, तो हम ये जो आइडिया मैंने जो पेश की है इसको रेफर कर देंगे कि ये है अखंड भारत, और अगर मुसलमान पूछेंगे तो इसी चीज़ को मुंतबिक कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। सेम वहीं से ही ये एनालॉजी इन्होंने उठाई है, एक गलती का अजाला से। बिल्कुल वो जिस ऐसी। तरह हीर भाई ने कहा ना, डिसेप्शन, मास्टर ऑफ डिसेप्शन। खब्बी विखा के सजी मारना आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी सी, मैंने लगता सानजू ते बेचारा एवं बदनाम है। आर्ट ऑफ वॉर लिखी इन्होंने सी। ये सीकर भाई देखें, मुनाफिक जो होते हैं ना, हर दौर में मुनाफिक जो होते हैं, इनका मुनाफिकों का जो रवैया अल्लाह ने कुरान में भी बताया ना कि जब ये तुम्हारे सामने आते हैं ये कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, हम ईमान लाते हैं। बिल्कुल। और जब ये वापस अपने शयातीन में जाते हैं तो कहते हैं हम तो उनसे ठट्ठा कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पे इनका ये चेक करें, कहते हैं बिल्कुल डिट्टो इन्होंने कुरान की इस डेफिनेशन पे खुद को खड़ा करके दिखाया। कहते हैं जब जाएंगे मुसलमानों के सामने कहेंगे लो जी पाकिस्तान नहीं बन गया, और जब जाएंगे वापस जनाब मुशरिकों के बीच में उन्हें कहेंगे भाई हम तो अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे, पागलो है हम तो अखंड भारत के लिए। मुसलमानों को कहेंगे जफरुल्लाह खान नहीं था बैठा बताओ करारदादे पाकिस्तान में, जी जी ते फिर तो हिंदू को क्या कहेंगे, मैं लिखिया नहीं सी कि मैं कोशिशें कर रहा हूं हिंदुस्तान में होते तरह। ए देखो कैसी गेम है यार, कैसी गेम है लोगों की, अंदाजा करो यार। फिर पढ़ देते, वो कहते हैं जनाब के हिंदू और मुसलमानों के मौजूद सियासी उलझन को हम दूर कर देंगे। कैसे? और दोनों की बातों को पूरा कर देंगे। हिंदुओं को कहेंगे लो अखंड हिंदुस्तान और मुसलमानों को कहेंगे लो पाकिस्तान, मगर चंद सूबों का नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का। यह देखिए पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत। याद रखना चाहिए। अच्छा, इस लास्ट लाइन पे भी आए जी 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 जरा एक सेकंड सीकर भाई, ये जो लास्ट लाइन है मगर चंद सूबों का नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का, ये अगेन इतनी बड़ी ये कहानी डाल रहे हैं और ये डिसेप्शन है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। ये जो सपना है ना कि अखंड भारत बनेगा, सारे मुसलमान होंगे, ये होगा, भाई मुसलमानों की तादाद देखें, हिंदुओं की देखें वहां पे, ये तो प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था। ये जमहूरियत में तो कभी भी हो ही नहीं सकता था कि मुसलमान जो है वो जो पूरे हिंदुस्तान पे काबज हो जाए। तो ये कहानी किसको डाल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड क्यों थी, वो दिल्ली प्रपोजल क्यों थे, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट क्यों लिखे थे कायदे आजम ने, वो सारी चीजें जो है ये क्यों चल रही, इनका तो ताल्लुक ही नहीं ना उन चीजों से। अब आप एक चीज और सोचे ना हीर भाई, एक और चीज सोचे, इनको क्या पता था? इनको ये पता था कि अगर ऐसा हो भी जाए मुसलमानों की अक्सरियत आ गई, ये तो फिर भी उनमें शुदर ही रहेंगे। इसलिए तो ये काम हो रहा था कि हिंदुस्तान इकट्ठा रहे और हमारा जो काम चल रहा है हम उसमें चला ही रखिए अपना काम, पाकिस्तान की मुखालफत रहेगा। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान की तारीख का आगाज हुआ है ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ जी? कि ये सारा मुल्क एक झंडे के नीचे आया हो, मगर अब इसके टुकड़े टुकड़े करने में नाकामी हो रही है। दोस्तों गौर से सुने जरा ये बात, ये बड़ी प्यारी बात है। सीकर भाई, जी 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 सिकंदर भाई, ये जो बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ आया था ना उर्दू वाला, ये भी जरा पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूं।
पाकिस्तान की तरह हमारा रवैया उर्दू के मुतल्लिक भी है। उर्दू की बड़ी मुखालफत की जाती है, मगर हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। अच्छा जी, उर्दू की कोई टेंशन नहीं ना। वो बेशक जोर लगाते रहे, उर्दू को कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस जमाना में कलाम इलाही कसरत से इसमें नाजिल हुआ है। एलो यार 1947 के बाद उर्दू जुबान जो है वो तो सिर्फ रह गई पाकिस्तान में या लखनऊ में या दिल्ली में या ये हैदराबाद दक्कन के कुछ इलाके में। भी फेल हो गया फिर। तो जब उर्दू जुबान जो है वो सिमट गई तो ये भी एक लिंग्विस्टिकली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये आर्यों का इल्हाम, आर्यों का बादशाह इल्हाम जो है ये छूट गया। गुड वन यार सिकंदर भाई, बिल्कुल सही ध्यान डलवाया, जबरदस्त। ये भी तो उसकी, हाँ बिल्कुल, क्लब किया हुआ उसके साथ। वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी वो आई गेस हुई थी 1867 में, ऐसे ही है ना? 1857 में जंग आज़ादी थी, 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो तब से चल रही है। और कायदे आज़म ने भी जब बिल्कुल इस चीज का फैसला किया ना, वो था चोरी चोरा जो इंसिडेंट था। और अहमदियो तुम्हें क्या यार, अब हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तुम्हें ना, तारीख हिंद भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बैठकर। तुम अच्छे लोगों के पास आए हो, पढ़े लिखे लोगों के पास आए हो, तुम्हें हम इंशाल्लाह सब कुछ पढ़ाएंगे। तुम्हारी हिस्ट्री क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों गई? आतिफ मियाँ को बशीर से हटा दिया, इमरान खान की गवर्नमेंट गई। अच्छा जी, भुट्टो फांसी क्यों लगा? हमें काफिर करार दिया। जिया क्यों मरा? हमारे साथ उसने जो कलमा मिटाओ तहरीक चला दी। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? अहमदी को काफिर। यार ये तो तुम्हारी तारीख है। अब हमें सबक मिलता है कि ये वहां से नहीं है, इधर से ये सारे का सारा इनको टोचन है। पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मिर्जा साहब का इल्हाम है, आर्यों का बादशाह। अच्छा जी, उर्दू क्यों नहीं मिट सकती? क्योंकि जी मिर्जा, ये जो कलाम उतरा है ये उर्दू में कसरत से कलाम हो गया है। अच्छा लो जी, उर्दू इसलिए नहीं मिट सकती हिंदुस्तान से। उसके बाद देखो यहां पर, अब मैं दोस्तों से एक सवाल, मैं अब ये क्योंकि हिस्ट्री का सबक मैं आपको दे रहा हूं, कादियानी हिस्ट्री का एक लेंस आपको मैंने दे दिया कि हर चीज अपने लेंस से देखनी है। अब गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं हिंदुस्तान का जब से आगाज हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक झंडे के नीचे आए हों, मगर इसके टुकड़े करने में नाकामी हो रही है। इसकी वजह यह है, क्या वजह हो सकती है दोस्तों? आपसे मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान के जो टुकड़े नहीं हो पा रहे उसकी क्या वजह हो सकती है? जरा बताएं अपनी अपनी रीजन, कादियानियत को ज़हन में रखते हुए। बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक मिर्जा साहब के इल्हाम गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं थी, उनकी नजर थी पूरा हिंदुस्तान। अच्छा, उन्हें तबलीग करनी थी पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपको हकीकत बयान कर, ना सिर्फ ये बल्कि वो कादियान को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते थे। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए थे तो उन्होंने पूरा सऊदी अरेबिया ही तो मुसलमान कर दिया है, और आज तक है। माशाअल्लाह, सबसे बड़ी दलील है। और वो चाहते थे कि अब जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और उतनी तेजी से अहमदियत फैलेगी। ठीक है, ठीक। अभी आपके मुझे गैसेस चाहिए जी। बाकी कोई भाई बताए क्यों नहीं टुकड़े टुकड़े हो पाए? आगे उसकी रीजन लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग गैस करें क्या रीजन हो सकती है जी, क्यों टुकड़े नहीं हो पा रहे हिंदुस्तान के? कौन बताएगा? अहमदी लेंस से सोच रहा है, आमदी लेंस से तो ये समझ में आता है कि बीच में एक मर्दे खुदा के खड़ा हो गया है, तो ऐसी की तैसी किसी की कोई तोड़ जाए। ऐसे रख, ठीक है जी, पढ़ लेते हैं जी फिर। मगर अब इसके टुकड़े टुकड़े करने में नाकामी हो रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आर्यों का बादशाह भेज दिया। यार अंदाजा करो। वाह वाह वाह। अब ये है इनकी हिस्ट्री का आलम, ये है इन लोगों का जहन, इनकी गलाजत। इसलिए आज अब एक आमदी जो देखते ना, आमदी, उसका जहन मफलूज क्यों है? वो दुनिया का वर्ल्ड व्यू क्यों उसके पास नहीं है? वो क्यों कुएं का मेंढक है? उसकी वजह यह है कि इनके दिमाग में गंद भरा गया ये वाला।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ जी, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हाँ ठीक है आगे जाकर मुस्लिम मौत जो है ना वो यूं करेगा, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ वजह नहीं ਦਿੱਤੀ होनी है। अच्छा एक चीज़ है सीकर भाई, एक चीज़ है, आप ये देखें कि इनके दावे थे कि इन्हें खुदा ये सारी बातें बताता था। मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ऐसा दावा नहीं था कि खुदा मुझे ख्वाबों में आके कुछ बताता है या मैंने कोई इल्हाम पा के मैं ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब आप जेन में एक पैरेलल, मैं कहता हूँ फिर क्या बात है, जिंदाबाद मोहम्मद अली जिन्ना शहजादा। यानी एक शख्स के दावे, सर दावे हैं कि खुदा साथ खड़ा है, वो कह रहा है मैं तेनू आरियां दा बादशाह बना देता है, नहीं टूटन देंगे, इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा। दूसरी तरफ एक शख्स है, दुनियादार आदमी है, दुनिया का वर्ल्ड व्यू रखता है, समझता है उस चीज़ को, और वो प्योर पॉलिटिक्स के अंदर आके उसको समझ के अपने जोग्राफियाई हालात और अपनी कौम के लिए जद्दोजहद करता है और भाईजानों मुल्क ले जाता है। बिल्कुल लेके अहीर भाई, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई थी उस पर आपको पता है कि पहली कॉन्फ्रेंसेस में वो गए हैं, अब आप एंड वाली बाइकआउट कर दिया उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, नहीं गए उसके ऊपर। इस बंदे ने तनकीद की है उसके ऊपर, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसने कहा ये तो मौका था मुसलमानों के पास कि लोगों की हमदर्दियां बटोरते। और भाईजान अगला कायदे आजम सी उन्हें मुल्क बना के छड़े है, और आरियां दा बादशाह नहीं सी वो मुसलमाना दा हीरो सी। तुसी सिखाओगे उन्हें सियासत, तुसी सिखाओगे। बेताज और बेख्तियार बादशाह पाए गए हैं, कोई बात सच्ची नहीं साबित हुई, कोई इल्हाम सच्चा नहीं साबित हुआ, और पॉलिटिक्स में भी तुक्का लगाया एक बात का, वो भी पूरी नहीं हुई। वो भी पूरी नहीं हुई। क्या बादशाह कित्थों शुरू होए ते जाके भुट्टो दी टिकटा बन दे रहे है, आर्या दा बादशाह जाके फिर भुट्टो दी टिकटा बन दे रहे बैठ। अल्लाह। पर भाई इनसे ज्यादा अच्छा तो फिर इकबाल रह गया, जिसने अपना तस्वुर पेश किया था और 10-12 साल के अंदर अंदर वो बिल्कुल दुनिया के सामने खुल के भाईजान थोड़ा बहुत अच्छा, कमाल का, थोड़ा बहुत अच्छा रह गया। सर मैं कहता हूं अगर उस बंदे का कोई इस तरह का दावा होता वाकई दुनिया ने मान जाना था, जिस तरह उसकी बातें सच्ची हुई हैं। तो इनकी तो कोई बात सच्ची नहीं साबित हुई और ये जाहिल फिर सजदे कर रहे हैं एक दूसरे को। उस बंदे की क्या क्या बातें सच, कुछ तो आज ये 2025 में कई बातें सच हो रही हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आर्यों का बादशाह भेज दिया इसलिए हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा, और अल्लाह जो पहले हिंदुस्तान का इत्तेहाद पसंद करता था अब सारे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहता है। एलो जी, अल्लाह ते झूठ, ये अल्लाह ताला पर इफ्तरा हुआ कि ना हुआ जी? या अगर अल्लाह पे इफ्तरा नहीं है तो फिर अल्लाह ताला की माज़अल्लाह ये बात पूरी नहीं हुई। ये क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान बनने के खिलाफ है? भाई अगर कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट किया जाए। इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता तकसीम हिंदुस्तान की? कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है सीकर भाई जी, यानी कि अल्लाह ताला एक चीज को ना चाहे और वो अल्लाह ताला के ना चाहने से चाहने हो जाए, अंदाजा हमें डजंट मेक सेंस। जो खुदा का तस्वुर ये लेके घूम रहे क्या है कि अल्लाह ताला एक इरादा करता है और वो इरादा पूरा नहीं होता। ये है इनका खुदा का तस्वुर कि अल्लाह ताला इनको ख्वाब दिखाता है, इनको इल्हाम करता है मिर्जा साहब को अखंड भारत के, और ये लोग कहते हैं मुंह उठा के लो जी वो पूरे नहीं हुए। हो यार, ये देखें, मैं कहता हूं सामा भाई इस टॉपिक में एक तो इनकी तारीख सिद्धि होगी, दूसरा अल्लाह करे कि इन लोगों को यह भी पता चल जाए कि तुम्हारे जो पेशवा थे ना कैसे झूठे साबित हुए। अपने अल्फाज और तारीख ने साबित किया, यह तारीख का फैसला था जो तुम लोगों से तारीख छुपाई गई है। आप अंदाजा करो कि बंदा मर गया या पेशन गोई की, सच्ची हो गई ते निशान, झूठी होगी तो निशान, सच्ची हो गई तो भी भंगड़े, नहीं सच्ची हुई तो भी भंगड़े। यह वाहिद ऐसा कबीला पाया गया दुनिया में। पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, पाकिस्तान की जिद्दोजहद को कंडेम किया, हिंदुस्तान मुत्तहद रखने के लिए कोशा रहे बशीरुद्दीन महमूद साहब, एंड तक कोशा रहे। इवन आगे यह साबित करेंगे हम, पाकिस्तान बनने के बाद वापस पाकिस्तान टूटने की ख्वाहिश जाहिर की, पाकिस्तान बनने के बाद फिर पाकिस्तान को खत्म होने की ख्वाहिश जाहिर की।
बशीरुद्दीन महमूद ने। लेकिन जब ये कुछ ना हो पाया, आखिरकार किया क्या? अपने अवाम को एक स्टोरी छोड़ दी कि पाकिस्तान हमने बनाया। और शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए तुम लोगों को? और बड़ा एक प्यारा जुमला है कि जो लोग तारीख को मस्क करते हैं, तारीख उनको मस्क कर देती है। तुम्हारे सामने झूठ लिखा के ऊपर जी सिकंदर भाई क्या करें? अखीर में मरते हुए क्या वसीयत करके गया, इनको वो भी बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये सुने जी, गौर से सुने जरा। इत्तेहाद पसंद, अब इत्तेहाद की बातों के लिए किसकी मिसाल दी जा रही है? हिटलर की। फरमाया हिटलर की ये बात बड़ी सही और माकूल है कि कोई हुकूमत दुनिया में आलमगीर नहीं हो सकती जब तक इसकी बुनियाद वसी ना हो। वो कहता है बरतानवी 4 करोड़ है, ये 4 करोड़ सारी दुनिया पर कहां हुकूमत कर सकते हैं? इसके मुकाबले में जर्मन 9 करोड़ है। बस जर्मन बुनियाद पर रखी हुई हुकूमत अंग्रेजों से 3 गुना ज्यादा फैल सकती है। हेलो जी। तो दुनिया की फतह के लिए जरूरी होता है कि फातेह कौम ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखती है जिसकी बड़ी भारी आबादी ही हो। अहमदियत चूंकि सब जगह फैलेगी और तमाम दुनिया पर अहमदियत का गलबा होगा, इसलिए अहमदियत की तालीम का मरकज अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान बनाया है। हिटलर भी ना फाते हो सका, वो भी बढ़ गया, आपकी बसीरत बढ़ गई। हिटलर भी गया तो हिंदुस्तान भी अलहदा हो गया। ओ प्याज है, सारे दे सारे अहमदियत चुक लो जाके, आमदियत अपनी। किससे मुतासिर है वो? हिटलर से। अब्बा जी किससे मुतासिर थे? बरतानिया से। आज बरतानिया का डाउनफॉल नजर आया तो हिटलर दी गोच बैग जाके है, हिटलर पसंद आ गया। क्या ज़हन क्या है तुम लोगों के? भाई ज़हन है क्या? ये देखो, इसीलिए मिर्जा गुलाम अहमद ने तजवीज फरमाया कि जमात का मरकज हमेशा कादियान रहेगा। बस कादियान चूंकि तमाम दुनिया का ये क्या है जी? मर्जे। अच्छा, वो मर्जा से चूंकि तमाम दुनिया का मर्जा बनने वाला है, इसलिए जरूरी है कि इसका माहौल भी निहायत वसी हो। ज्यादा से ज्यादा ये क्या जी? इस्तार, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ा नहीं जा रहा। उस्ताद क्या मिल सके? ज्यादा से ज्यादा उस्ताद मिल सके। अगर छोटा माहौल होगा तो वुसअत कम होगी, अगर बड़ा माहौल होगा तो वुसअत ज्यादा होगी। अगर सारा हिंदुस्तान अहमदी, अगर सारा हिंदुस्तान आमदी हो जाएगा, अगर सारे हिंदुस्तान में ख्यालात का इत्तेहाद हो जाए, और अगर सारे हिंदुस्तान में तमद्दुन का इत्तेहाद हो जाए, और अगर सारे हिंदुस्तान में तालीम का इत्तेहाद हो जाए, अगर सारे हिंदुस्तान में तरबियत का इत्तेहाद हो जाए, तो लाजमी बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाले आमदियत को इन लोगों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्द, मतलब तू देखो शेख चिल्ली के ख्वाब कैसे चिकनाचूर हुए। हमेशा मरकज कादियान रहेगा। आज कादियान का क्या हाल है भाइयों? क्या हाल है कादियान का? तुम्हारे खलीफा को सेंटर बनाना पड़ा रबवा अपना। ये है कायदे आजम की पावर। मेरा आपसे एक सवाल है, आप सबसे सवाल है, जो लोग एक नजरिया रखते थे रूहानी खिलाफत का, इट डजंट सीम्स लाइक कि रूहानी खिलाफत की बात हो रही है। हाँ, है कुछ नहीं, यानी कि हमें ज्यादा आबादी चाहिए, वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, हमने कादियान को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ये क्या रूहानी खिलाफत की बात हो रही है या फिर फिजिकल खिलाफत की बात हो रही है?
ये अपना physical मुल्क खिलाफत हासिल करने की बात हो रही है। राइट, तो ये रूहानी खिलाफत का जो आज चूरन बेच रही है, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिश फिजिकल खिलाफत की ही की थी। बिल्कुल बिल्कुल उसामा और भाई, ये वो तो बहुत आगे भी बड़ा निकलेगा झूठ भी, है। पाकिस्तान बनने के बाद भी की है, बनने से पहले भी की है, इंप्लीमेंट करने के लिए, जहां पर सारे लॉज अप्लाई करना चाहता है भाई। वो नमाज जो ना पढ़े उसको जेल में डालने की बात की जाएगी उसमें, पता है आपको? ये पता है बात। हाँ, अभी बड़ा कुछ निकलेगा। असल में इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं ना उसामा भाई, कोलू के बैलों की तरह इन लोगों ने सारी जिंदगी गुजार दी है। इनको पता ही नहीं इनकी तारीख क्या है, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को। अब आगे चलते हैं। खुदा ताला की हिकमतों को समझना, खुदा ताला की हिकमतों को समझना चाहिए और इसके मुताबिक काम करना चाहिए। मसलहत कौमी के लिहाज से हम इस वक्त खामोश रहें तो और बात है, वरना पाकिस्तान कायम करने में मुसलमानों का फायदा नहीं। हेलो जी, पाकिस्तान कायम करने में फायदा है, फिर अगर पाकिस्तान कायम हो जाएगा तो मुसलमानों का फायदा नहीं होगा। सेंटेंस तो पूरा कर लें। फायदा नहीं, अखंड हिंदुस्तान में है। अखंड हिंदुस्तान में ओह। बिल्कुल। हमें पीछे कुछ बचा नहीं है सीकर भाई, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। मुझे आज पता क्या लग रहा था भाई, मैं वो कहता जब दोबारा वो एक इनिंग्स में नहीं टीम स्कोर कर देती 780, तो उसके बाद वो कहती यार अब डिक्लेयर कर देते। मेरा तो ख्याल है कि यही डिक्लेयर ना कर दें इनिंग्स वैसे। हो तो इसी लाइन में जाती है। यहाँ एक बात जी जी, उसामा, एक बात गौर तलब है। हमें बचपन से हमने ये सुना कि जी पाकिस्तान बनाने में तो जमात अहमदिया का कलीदी किरदार था, कायद आज़म तो छोड़ के चले गए थे, ये तो खलीफा सानी ने भेजा उनका मौलवी साहब को कि उनको कन्विंस करके मौलवी सादिक वापस या- लेके आए। ये क्या कहानी है? मौलवी सादिक नहीं, वो कोई और मौलवी था, लेकिन बात समझ नहीं आ रही, ये क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पे? ये क्या मामला है? अच्छा जी, ये मामला जी जी आप बोले। बोले बोले बोले। नहीं मैं आसिफ भाई की बात पे जाने लगा था, थोड़ा सा ऑफ चला जाएगा, लेकिन कहना बड़ा जरूरी है आसिफ भाई, अभी तो सीकर भाई ने ये भी खोलना है कि मुस्लिम लीग नून मिर्जा साहब को नापसंद थी। हाँ जी, उन्होंने मना बानिए किया था। जमात को नापसंद थी, और लोग ये खुतबे दिया करते थे कि देखो मिर्जा साहब की प्रोफेसी देखो मुस्लिम लीग नून के बारे में, तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है? मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून हमारे मुंह पे चढ़ी हुई है, मुस्लिम लीग नून। हाँ जी हाँ जी। तो ये आगे आपको पता चलेगा कि कौन छोड़ के गया, और स्पेसिफिकली आई थिंक पूरा जो 1947 का किरदार है ना, वो एक इंसान पर आकर रुकता है, वो है जफरुल्लाह खान। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थे, अगर वो लोगों के सामने आ जाए ना, एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। 1940 में उसने क्या गुड़ खिलाए थे, गुण खिलाए थे, फिर 1946 में क्या गुण खिलाए थे, और फिर उससे पहले जिधर जिधर वो गया है तबलीग करने, वो क्या गुड़ खिला कर आया। फिर ही तो मजा आएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान को बाद में देखेंगे, पहले को पकड़ो कि क्या आपका रूल है पाकिस्तान में या नहीं हो। अभी तक तो सामने मुखालफत है भाई, मुखालफत। ये आपने बताया ये 1940 के बाद का वाला है। बिल्कुल मैंने बताया, में तो बिल्कुल बताया, करारदादे पाकिस्तान मंजूर होने के बाद जो अच्छा एक रेफरेंस मिल जाए, हाँ जी, अगर एक रेफरेंस मिल जाए कि जफरुल्लाह खान साहब और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद 1940 में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जफर खान से मिलने गए हैं, वाह, इकट्ठे रहे हैं, फिर सवाल उठेगा कि 1940 में जो गुड़ खिलाया वो किसका गुड़ था? गुड़ नहीं, गुल 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 एक ही बात होगी। गुल फूल हो गया भाई, ना? फूल यार, फूल, गुल खिलाया, गुल ठीक हो गया। अच्छा। गुल खिलाया। उसामा भाई, बात ना वही आ जाती है कि ये लो हिंदुस्तान, हिंदुओं को कहेंगे ये लो हिंदुस्तान, मुसलमानों को कहेंगे ये लो पाकिस्तान। ये सारी वही गेम है। और जमात को कहे चुप रहो, कुछ ना बोलो, चुप करके काम कर दे रहो बस, अखंड भारत के लिए। वो कहते हैं जनाब
मसलत कौमी के लिहाज से हम इस वक्त खामोश रहे तो और बात है, वरना पाकिस्तान कायम करने में मुसलमानों का फायदा नहीं, अखंड हिंदुस्तान में है। हमें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें सारे हिंदुस्तान पर नजर हम रखते हैं। माशाल्लाह, वाह, ठीक है जी। क्या ये फिजिकल है या फिर मैं तो सवाल ही उठा रहा, फिजिकल है या रूहानी है? ये फिजिकल है ना जी, ये फिजिकल सवाल है। हालांकि ये याद रखें कि ये आज भी उलमा को ये ब्लेम करते हैं कि उलमा ने मुखालफत की थी, सैयद मदूदी साहब हों, उस वक्त की जमीयत उलमाए हिंद हो जो आज की जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, लेकिन उनका ज़ाहिर है नुक्ता नज़र और था, उनकी जो नीयत थी वो और। वड़ायत साहब देखे, पता है चक्कर क्या है? असल में बात यह है कि इन लोगों के बुलंदो बांग दावे जो कि टोटल झूठ पर मबनी नैरेटिव, अब आप देख लें कहां कहां पर 74 की असम्बली का नैरेटिव जो इन लोगों को दिया कि क्यों कार्रवाई रोक ली गई, चुक चुक के मारा हमारे खलीफा ने, इसलिए नहीं कार्रवाई रिलीज करते कि आधा पाकिस्तान जो है वो आमदी हो जाएगा, हमारी किताबें क्यों रोकी, आधा पाकिस्तान आमदी हो जाएगा। पाकिस्तान तो बनाने वाले हम थे पाकिस्तान बनाने वाले, तो हमने तो ये किया, वो देख लो वो तो खिलाफ थे पाकिस्तान के, टोटल खिलाफ थे। वाह, आपको याद होगा बड़ैत साहब जब वो ख्वाब वाला हवाला निकाला था, जब आपसे काउंटिंग करवाई थी, याद है आपको? ओह यस, ओह या एब्सोल्युटली 1947 मिसिंग था उसमें। अब आप देखें क्यों मिसिंग था, क्या कला खुली, और हर चीज जो खुल के सामने आती है वो इनके मौकफ के अगेंस्ट है। इनकी किताबें देख लें, लोग जब किताबें पढ़ते हैं वो अहमदियत छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है रात एक लाइव लग जाए और वो लाइव लगाकर 2 फिलोसफर बैठेंगे और वो फिलोसफर पहले 45 मिनट तानो तशनी करेंगे मुसलमानों को, कुरान तुम्हारे बारे में ये कहता है, कुरान तुम्हारे बारे में ये कहता है, कुरान के मुताबिक तुम ही वो लोग हो जो फासिक हो, तुम ही वो लोग हो जो फाजिर हो, तुम ही वो लोग हो जो ऐसे हो, तुम ही वो लोग हो जो दजल करते हो, पूरे तानो तशनी कर कर, ठीक है, अल्लाह ताला पर इफ्तरा करके, सारा कुछ करके, एंड पे तुमने क्या करना, इसका जवाब नहीं देना, ए वेखो फलाने ने की किया है जफरुल्लाह खान के बारे च, ए पढ़ लो, अच्छा जी, ए वेखो साडा जरनैल जिहड़ा सी पाकिस्तान फौज च सी, अच्छा ए वेखो उस पोजीशन ते जफरुल्लाह खान साहब ने जाके पाकिस्तान नूं यूएन च रिप्रेजेंट किया, अच्छा यार यूएन च रिप्रेजेंट करने तो बाद ए वेखो जी फलस्तीन का केस लड़िया, एक ही मॉडस ऑपरेंडा है इनका, एक ही तरीका वारदात है, और नीचे अवाम ने बैठकर कहना है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और हिम्मत है तो इसका जवाब दो, इसका क्यों नहीं जवाब देते? क्यों करारदाद पाकिस्तान के बाद तक तुम्हारा खलीफा मुखालफत करता रहा, कोशा रहा अखंड हिंदुस्तान के लिए, जो आज मोदी का नारा है अखंड भारत। कमाल है यार। अहीर साहब, आज आमर साहब को भी, आमर हक साहब को भी स्पेशली बुलाएं, दावत दें, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही एक्सप्लोसिव ये टॉपिक है, बड़ी ये अनमास्किंग है, अनरेवलिंग है, वाकयातन ये बहुत बड़े स्केल की ये एजुकेशन है, माशाल्लाह बहुत हैरत अंगेज़ है, क्योंकि जो नैरेटिव फीड किया गया 70-75 साल से, इन रियलिटी वी आर फाइंडिंग टोटली अपोजिट, और ये बड़ा वैल्यूबल है कि इनके अपने मटेरियल से, इनके अपने मतबात से इस चीज़ को अनकवर करना और देखना कि सच क्या है। कोई शेयर अच्छा, करें, ये हमारे दोस्त हैं ना, हमारे जो सारे सुनने वाले दोस्त हैं, अभी तो हल्का के नैरेटिव में थोड़ी सी बात हुई है, और एक चीज़ के ऊपर और तवज्जो कीजिएगा कि जिस तरह सीकर भाई ने हल्की सी इस बारे में बात की है कि जो इनका खलीफा था वो तो नमाज पढ़ने पे 7-7 साल की कैद की सज़ा जो था सुनाने का इरादा रखता था। सिकंदर भाई थोड़ा ऊंचा, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, और जिस तरह ये उसामा ने भी बात की है फिजिकल खिलाफत की, तो 74 का जो नैरेटिव इनको दिया जाता है, जो आज हर कादियानी को जुबानी याद है कि कोई भी रियासत जो है वो किसी के मज़हब के अंदर दखल नहीं दे सकती,
इस सारे नैरेटिव को भी इसमें जो है ना ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल, जबरदस्त पॉइंट। बिल्कुल, रियासत का मुदाखलत नहीं कर सकती 74 की जब भी बात होती है ना, 74 की जब भी बात होती है तो हर अहमदी जो है वो ये बात आके लाजमी करता है कि रियासत को ये इख्तियार नहीं किसी के भी मजहब के मुतालिक वो कोई दखल अंदाजी कर सके। बिल्कुल सही बात है। उसामा भाई, पॉइंट नोट किया जावे। मैं कहता हूँ पॉइंट नोटेड है। आपको पता है कि मेरा इस वक्त आपको पता है जिस पास से आपने मुझे लगाया हुआ है मैं उस पास से लगा हुआ हूं। बस सही है यार। एक बंदा भिजवाना है एक लाइब्रेरी में, इंशाल्लाह एक्सेस मिल ही जाएगा। वैसे ना मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है, लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। वो आर्काइव्स रखे हुए हैं लेकिन वो स्पेशल फोटो कॉपी कराने पड़ने हैं। उन्होंने ऑनलाइन नहीं जशाया करे मुझे लग रहा है, लेकिन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सीकर साहब इस बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਫਸੇ ਚੂਚੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ ਕੰਮ ਬੋਲੇ। कम बोलता है जी, ये सारा कुछ इस बंदे का कमाल है। मैं कह रहा कमाल आदमी। ये बंदा बहुत खतरनाक है, इस बंदे ਨੂੰ ना बुलाओ ज्यादा। बिल्कुल। जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीकर साहब, बहुत अच्छा है ये जनाब, ये जो सब्जेक्ट आपने आज लगाया हुआ है। तो जैसे बाकी चीज़ों के एक जमात मिथ क्रिएट करती है जी कि इखलाकियात हमारे पास सबसे ज़्यादा है, हम गाली नहीं देते। पाकिस्तान हमने बनाया, 74 की कार्रवाई हुई कि रियासत को मुदाखलत करने की इख्तियार नहीं। देखे सारे जितना है ना, एक नैरेटिव जमात देती है हर बात पर इनको, और ये उसको बस रटी रटाई बातें करनी शुरू कर देते हैं। आज तक मेरे पास मुझे कोई ऐसा मरज़ई नहीं मिला जिसने तहकीक करके बात की हो इन मौज़ूआत पर। बिल्कुल, सिर्फ रटी रटाई बातें, सिर्फ जमात का एक जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। तो ये बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम है जनाब, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। असल में मैं बिज़ी था, मैंने एक बार आया हूँ पहले, तो फिर अभी मैं बिज़ी हो गया था, मैं वापस आया हूँ। कैरी ऑन, मैं साथ साथ थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं ठीक है, ठीक हो गया साहब, ठीक, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों इसको बढ़ाते हैं आगे। अब तक आप देख रहे हैं कि खलीफा साहब जो है मुकम्मल तौर पर करारदाद पाकिस्तान 1940 23 मार्च के बाद भी पाकिस्तान की मुखालफत जारी रखे हुए है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान बन गया तो आर्यों का बादशाह इल्हाम तो गलत साबित हो जाएगा मिर्ज़ा साहब का। अगर पाकिस्तान बनना ही होता तो फिर तो मिर्ज़ा साहब को इल्हाम होना चाहिए था पाकिस्तान का बादशाह। लेकिन आर्यों का बादशाह कहने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान ने मुत्तहिद रहना, अखंड हिंदुस्तान बनना है। तो कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीग ने और बाकी मुसलमानों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बनाकर दो कौमी नज़रिया देकर इन लोगों को इनका इल्हाम वाड़ दिया, जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा की हुई थी, इन लोगों ने झूठ बोला हुआ था अल्लाह ताला पर, और अहमदियों को यह बता दिया कि जनाब ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नहीं था, टोटल झूठ चुटाली था। और आप देख लें कि हर बात इनकी गलत साबित हुई। पाकिस्तान भी बना माशाल्लाह, मुसलमानों ने अपना मुल्क भी लिया और उसके ऊपर इस्लाम को प्रैक्टिस भी किया, और दो कौमी नजरिया पेश जो कायदे आज़म ने किया था वो भी सच्चा साबित हुआ। इनकी टोटल मुखालफत पाकिस्तान के लिए, टोटल ये कोशा है अखंड हिंदुस्तान के लिए। ये मुनाफकत करते रहे मुसलमानों के साथ और बाकी लोगों के साथ। आगे चलते जी। फरमाया मुसलमान पाकिस्तान पर तो जी स्वामी कुछ कोई कह रहा है? नहीं तो अच्छा आप बोले। फरमाया मुसलमान पाकिस्तान पर तो जोर देते हैं मगर ये नहीं सोचते कि इनके पास ना रुपया है और ना ही कोई सामान है। फिर दुनिया में हुकूमतों के क़याम के लिए बड़े भारी बहरी बेड़े की जरूरत हुआ करती है, मगर मुसलमानों के पास इस बेड़े के रखने की जगह कहां है? इत्थे रख। पंजाब और सिंध शामिल करके एक महदूद समंदरी इलाका मुसलमानों के पास आ सकता है, मगर ऐसे महदूद समंदरी इलाके से कोई कौम दुनिया पर गालिब नहीं आ सकती।
फिर बहरी ताकत तो अलग रही, मुसलमानों के पास तो नए आलात से मुसल्लह किए हुए सिपाहियों की भी गुंजाइश नहीं, और इसी तरह इनके पास साइंस की तरक्की का कोई सामान नहीं है जी। तमद्दनी और इक्तसादी तरक्की का कोई सामान नहीं, दौलत इनके पास नहीं, रुपया है तो हिंदुओं के कब्जे में है, बस ये एक मशगला है, ये एक मशगला है जो चंद तालीम याफ्ता लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। हमारी जमात के दोस्तों को ऐसे मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं? 1940 हमारी जमात को इन मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। ये खलीफा वक्त की डिक्री है। सीकर भाई, मैं जो आपको शुरू में कह रहा था ना जी, ये जो था सर जफरुल्लाह खान, इसकी तजदीद निकाह, इसकी तौबा, याद आया आपको? बिल्कुल आ गया सर, बढ़ गया सारा कुछ। हाँ, अब हमें तो जफरुल्लाह इसका खान मतलब का ये तजदीद ईमान चाहिए, माफीनामा चाहिए, खलीफा के नाम खत चाहिए। ऐदा मतलब है कि बाकी जितने लोगों ने वो दिलचस्पी ली है मशगला वो के खलीफा वक्त से अब अलग गए हैं, मुखालफत की है खलीफा बिल्कुल। वक्त की। यार ये मशगला शुगल से निकला है क्या? शुगर से निकले है। और आसिफ जी, भाई, शुगर। अगली लाइन जो है ना, जो अभी सीकर भाई ने नहीं आपको सुनाई, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलें, ये सारा खुलेगा इंशाल्लाह। ये पूरा आपको पता है, पूरा ये टॉपिक शुरू हो गया इस हफ्ते। ग्रैंड मैं फिनाले कुछ कहना चाहता पता हूँ। चलेगा। जी जी क्या जी, बात? जी। मैं जफरुल्लाह खान के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कहें जी, कहें, सुन रहे हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हुआ तुम कितने ही अक्लमंद हो, तुम कितने ही मुदब्बर हो, अपनी तदबीरें अपनी अक्लों पर चलकर दीन को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम्हारी अक्लें, तुम्हारी तदबीरें खिलाफत के मुताबिक ना हो। तुम इमाम के पीछे पीछे ना चलो, हरगिज़ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तुमको हासिल नहीं कर सकते। बस अगर तुम खुदा ताला की नुसरत चाहते हो तो याद रखो, उसके ज़रिए नहीं सिवाय उसके जो तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खड़ा होना, आहा। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, आहा। तुम्हारा खामोश होना मेरे मुताहत हो। ओए होए, कहने वाला कौन है? ओए ओए, खलीफा वक्त शीरुद्दीन महमूद। क्या बात जी। है ऐथे यार। रख ये उसाम भाई, ये आपने मुझे ना ये भेजना है इसका ये एक्सट्रैक्ट। ठीक हो गया। ऐथे रख जवाना, हमें माफीनामा भी चाहिए भाई। जफरुल्लाह साहब के लिए। लेकिन दूसरी उसामा बात- भाई, अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि वो खलीफा साहब के मुताबिक ही काम कर रहा था, फिर तो आप माफ कर देंगे ना सिकंदर भाई, आप भी उसको? फिर तो माफ करेंगे ना। फिर तो माफ करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, देखिए, मैं अगर साबित कर दूं कि वाकई वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही था बनने के, तो फिर आप लोग फिर तो माफ कर चले, देंगे ना। मैं सवाल उठाता हूँ। ये मैं ना आज आपसे कहें, ये ना सवाल कहें। मैं समझा कि आप पाकिस्तान के हक में मिर्जा महमूद की कोई बात पेश करने नहीं लगे नहीं हैं। बात नहीं की। नहीं, चले। नहीं, नहीं। सीकर भाई, जी, जी। अभी आपने एक चीज नहीं पढ़ी हुई, मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? जी जी, आप इमेजिन करें पाकिस्तान बनने में थोड़ा सा वक्त है, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है, ठीक है? जफरुल्लाह साहब और बशीरुद्दीन महमूद साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं, ओए होए, और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग को मिर्जा साहब नापसंद करते थे। कैसा? होए 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 होए। दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और दोनों ने बात लिखी हुई है। अब ये जाकर ढूंढे कहाँ पे लिखी हुई है। आपके पास मैंने वाला पहुंचा दिया। वैसे ठीक हो गया। उसामा भाई, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। उसामा भाई, इसका तो ये मतलब है कि वो मुहावरा है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये कहना चाह रहे हैं आप? अहमदियत के अकायद बताने के और मानने के और। 2 महीने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात होगी पाकिस्तान बनने के। इकट्ठे बैठे हुए हैं घर में अपने और चाय पी रहे और पार्टी है, और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, जफरुल्लाह साहब के फौरन बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग को तो मिर्जा साहब भी नापसंद करते थे। चुको
और मिर्जा साहब ने जो नापसंद किया है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। हाय हाय वो भी भिजवा दिया, 3-4 रेफरेंस भिजवा दिए। ये ऐसी सीरीज चलेगी इंशाल्लाह, जब इसका ग्रैंड फिनाले होगा उसामा भाई, हम पीटीवी से दरख्वास्त करेंगे एक दफा ये लाइव हमारी पीटीवी दिखाए और रब्बा के अंदर स्पेशल लाउड स्पीकरों पे सुनाए लोगों को। बिल्कुल। ले अच्छा, जी, वैसे सस्पेंस कायम रखेंगे हम जरूर तरीके। जी जी आसिफ भाई, आपस की बात है, ये बकौल मिर्जा साहब के इसका नाम तो मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम नहीं लीग होना चाहिए। हाँ वाह क्या बात है, काफिर लीग। मुसलमान तो मानते नहीं थे किसी को। सीकर भाई, मेरा ख्याल है कि अगर तो आप इंडिया में किसी तरीके से अप्रोच करके गोदी मीडिया से कांटेक्ट करें तो मेरा ख्याल है दे विल बी मोर देन हैप्पी टू टेलीकास्ट योर ब्रॉड इन इंडिया एज वेल। हाँ कि भाई, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਵਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ये झूठ बोलते ने। ਤੇ ਇਹ देखो अखंड भारत के आपके हामी बैठे हैं यहाँ पर, आप इनको दिखाएं। आपके पेटी भाई हमने ढूंढ लिए। पेटी भाई ढूंढ लिए हमने। पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा हो रहा है, आप प्लीज दिखाएं। ओए होए होए होए। और इसी तरह ये यार मैं फिर कहूंगा, ये जितने लोगों की बात की जा रही है ना, इसमें कौन कौन है? अब्दुल रब निश्तर साहब है, चौधरी रहमत अली साहब है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खान है, लामा इकबाल है, तमाम तर लोग जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल हैं, ये उनके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है जी, ये सुन ले ज़रा। मुसलमानों के पास तो नए आलात से मुसल्लह किए गए सिपाहियों की भी गुंजाइश नहीं, और इसी तरह इनके पास साइंस की तरक्की का सामान भी नहीं, तमद्दनी और इक़्तिसादी तरक्की का भी कोई सामान नहीं, दौलत इनके पास नहीं, रुपया है तो हिंदुस्तान के कब्जा में। बस ये एक शुगल है, मशगला मतलब एक शुगल लाया है इन्होंने कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने कि शुगल किया हुआ इन्होंने। जैसे बोर हो रहे हैं तो चलो आओ कोई हम क्रिकेट खेल लेते हैं, आओ कोई बैडमिंटन खेल लेते हैं, आओ कोई टेनिस खेल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक शुगल लगाया हुआ है अपना। ये एक शुगल है जो चंद तालीम याफ्ता लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। हमारी जमात के दोस्तों को ऐसे मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात आए तो इससे अस्तगफार करना चाहिए। क्या जी, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि पाकिस्तान बनाना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ये कहना चाहिए। ओए होए, ना करें यार, इतनी बड़ी बात। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते होगे। तजदीद निकाह सब कुछ यार, ये तो अखीर हो गई है, ये तो अखीर हो गई है। पाकिस्तान बनने में दिलचस्पी नहीं लेनी, और अगर ऐसी कोई बात दिल में आए, ऐसी कोई बात दिल में आए तो इस्तग़फ़ार मांगनी चाहिए। ये वही बात है। देखें, बात ये है कि गुनाह की तरफ इंसान हर वक्त माइल रहता है। ठीक है, कहीं आप किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो, आपको ख्याल आता है अरे यार ये बिल्कुल अनअटेंडेड पड़ी हुई ये चीज़ उठा के ले जाए, तो बंदा फौरी तौर पे इस्तग़फ़ार पढ़ता है, यार क्या ये क्या यहाँ पर पूरा पाकिस्तान बनाने के दिमाग में ख्याल आए तो इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ओहो, ये क्या हो रहा है यार। आसिफ उद्दीन भाई, आप जमात से तो निकल आए हैं, लेकिन जमात की हमदर्दी अभी भी आपके दिल से नहीं निकली। देखें, हवाले में साफ लिखा हुआ है हमारी जमात के दोस्तों को। ये तो आप लफ्ज़ जो है वो हज़फ कर गए हैं, ये आपने पढ़ा ही नहीं। हमारी जमात के दोस्तों को अंदाजा करो, हमारी जमात कि पाकिस्तान बनाने का अगर किसी के दिल में भी ख्याल आए, किसी आमदी के, तो वह इस्तग़फ़ार करे। तो बेशर्मो, जब आज कहते हो कि पाकिस्तान हमने बनाया, इस्तग़फ़ार किया कभी इस बात पे? आइंदा के बाद ये वाला पोर्शन रीपोस्ट करूं जरा, इसको ना अभी टैप करके रीपोस्ट करता हूं। ये आइंदा के बाद जो आमदी आपको नजर आए और जो के पाकिस्तान हमने बनाया, उसे को इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार कर, चल इस्तग़फ़ार कर, तौबा कर। तू क्या बात कर रहा है? ले फिर सुन लें, ये एक मशगला है जो चंद तालीम याफ्ता लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। हमारी जमात के दोस्तों को ऐसे मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात आए तो उसे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हम एक मजहबी जमात है,
हमारा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। करीब के सियासी अमूर में हमें हर तरह मुस्लिम लीग की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों के फायदे के काम कर रही है। पाकिस्तान के मामले में हमारा मसलक इनसे वसी है। हम सारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हेलो जी, अब मुस्लिम लीग से तो मसीह मऊद ने मना किया था तुम्हें। इसका मतलब मुसलमानों के साथ जब तुम मुस्लिम लीग में होगे तो क्या मदद कर रहे होगे उनकी? धोखा, मुनाफकत कर रहे होगे उनके साथ। पाकिस्तान बनाने के ख्याल पे करना है अस्तगफिरुल्लाह दिल में, तो जब तुम्हारे लोग वहां बैठ के तकैया करते होंगे ना फिर मुस्लिम लीग के पास, जफरुल्लाह खान जब मुंह से कहता होगा पाकिस्तान, तो दिल में क्या कहता होगा? अस्तगफिरुल्लाह। तौबा यार, इतना झूठ झूठ और झूठ भाई, इन्हीं का हौसला है, इन्हीं का हौसला है इस लेवल का झूठ बोलना। जरा भाई इस पे कमेंट करें, मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ सीकर भाई कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया है ख्वाब में। यार मैं तो ये सुन के ना सकते में हूँ इस वक्त। मैं वो सिकर भाई कह तो गए हैं कि कमेंट करें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार ये इस पे कमेंट बंदा क्या करे कि मिर्ज़ा महमूद ने ये कहा है कि हमारी जमात के लोगों को अगर दिल में भी पाकिस्तान बनाने का ख्याल आए तो उन्हें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। यार मैं तो अब तक शौक में हूँ। अहीर भाई आप क्या कहते हैं यार? अफजल भाई आप भी जागे में कि सो रहे हैं? यार जागा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान भाई को मैं तकरीबन 15 दफा ये भेज चुका हूँ लिंक। पाकिस्तान भाई यहाँ पे नजर आए हैं कि नहीं आए? नहीं, मुझे नजर नहीं पाकिस्तान आया। भाई ने पिछले 30 साल में मेरा सर खा लिया है। पाकिस्तान असी बनाया, पाकिस्तान असी बनाया, पाकिस्तान जनाब आप जवाब आए दें मुझे। देखें उन्होंने नाम भी रखा हुआ है, पाकिस्तान से मोहब्बत वो करते हैं जाती तौर पे। जी जी बिल्कुल। लेकिन जमात का आज मौकफ हमें, आप पाकिस्तान भाई को मैं कॉल करता हूँ प्राइवेट फोन से, लेट मी ब्रिंग हिम हियर। बिल्कुल कॉल करें। देखें जी, अहमदियों को आके ये सुनना चाहिए। मैंने भी 1-2 Absolutely, अहमदियों को बहुत शेयर जरूरी है। किया है, वो आके जनाब बस वो मैसेज करके वही हम तो फलानी जगह बिजी हैं, हम नहीं सुन सकते। भाई आप रेडियो के तौर पे सुन लो कम से कम। इतनी अहम मालूमात यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं, और ये कहीं और से नहीं आ रही हैं अफजल भाई, ये आ रही हैं इनके अपने अखबारों से। और मज़े की बात ये है, मैं ना इस मौजू के ऊपर शुरू हुआ था कुछ अरसे पहले रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मेरे सामने किताब आई तारीख से। जी वीर साहब लाइव कॉल जा रही है आपकी ब्रॉड के अंदर फॉर डिस्क्लेमर। ओके कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा विरक साहब तुसी कोई थोड़ा जिहा टाइम दिओ। आज बड़ा स्पेशल सेशन सीकर साहब ने लॉन्च कीते है पाकिस्तान में, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जमात का रोल। तो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और मैं थोड़ा सा हैरान परेशान भी हूँ क्योंकि आपकी पाकिस्तान से वाबस्तगी ज़ाती तौर पर तो ऑब्वियसली बियॉन्ड क्वेश्चन है, लेकिन जमात का जो मौक़िफ़ आप बताते रहे हैं वो यहाँ पे स्टोरी कुछ टोटली अपोजिट अनकवर हो रही है। तो टू बी फेयर विद यू, आप इसका काउंटर दे सकें, मैंने इसलिए आपको इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी समझा। तो आप आ सकते हैं? जज़ाकल्लाह जी अफसर साहब, मुझे सिर्फ ना अगला 1-1.5 घंटा चाहिए, सिर्फ 45-50 मिनट। हजूर स्पीच लगी है ना लाइव। जी ठीक है, उनके इंशाल्लाह ऑल भी लेकिन जरूर आना तुसी, क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन है लिटरली। जी थैंक यू अप्रिशिएट। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ना कि
क्यों गए, पता चल रहा है। जी आ गए सीकर भाई वापस? जी जी, मैं आ गया, मैं आ चुका हूं दोस्तों। यानी देखें सीकर भाई किस कदर ज्यादती है ये कि इन्होंने 1947 के अखबार गायब किए इसीलिए कि ये सारी बातें खुल ना जाए। बिल्कुल ऐसे, कमाल बिल्कुल है। ऐसे। और आसिफ भाई ये 1947 के भी नहीं है खाली, आगे पीछे भी जो इनके कुछ हवालात हमने निकाले हैं, ये क्योंकि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुताबिक इनकी कुछ चीजें निकाली। और उसके वालेकुम अस्सलाम दिल भाई। ये 1947 है ही नहीं है। चलो हाँ, इतनी ये 47 भी आएगा बीच में, ये भी बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए तो हम इनको कह रहे हैं कि इनको एक दफा लगे पता कि ये हो क्या रहा है, इनके साथ कहां कहां से गोलियां आगे पीछे जा रही हैं। ले जी आगे सुने जी दोस्तों, गौर से सुने। सवाल किया गया है, क्या पाकिस्तान अमलन मुमकिन है? जवाब, सियासी और इक्तसादी लिहाज से इस सवाल को देखा जाए तो पाकिस्तान मुमकिन है। अगर सियासी और समाजी के मतलब सियासत के अंदर अगर हो जाए तो वो मुमकिन है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मुल्क के हिस्से बखरे करने की कोई जरूरत नहीं। मुल्क के हिस्से बखरे करने की कोई जरूरत नहीं। इसका इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान बनाने की कोई जरूरत नहीं। जमाते अहमदिया और झूठ बोलते हो मुसलमानों से। तुम पाकिस्तान बनाने के हक में थे ही नहीं तो अपनी इमाम को चूरन क्यों बेचा? वो कहता पाकिस्तान नहीं करना अलग, नहीं बनाना पाकिस्तान, नहीं तोड़ना हिंदुस्तान को। कमाल हो यार। तो इतना झूठ, इतना झूठ, और ये एक नहीं कितने तुम्हारे सामने हम चीजें खोल खोल के रख रहे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मुल्क के हिस्से बखरे करने की जरूरत नहीं। आज दुनिया की कामयाबी का राज इत्तेहाद में मुज़मिर है। दूसरे ज़राए मुवासलात भी हमें बताते हैं कि हमें ज़रूरतन एक दूसरे की बहुत करीब रहना चाहिए। मतलब अलहदा नहीं होना। दलीलें दे रहे हैं भाईजान। जब दुनिया एक दूसरे के करीब से करीब हो रही है और इत्तेहाद की कोशिश कर रही है, तो क्या वजह है कि इस मौके पर हिंदुस्तान दो अलहदा अलहदा हिस्सों में बट जाए और हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें एक दूसरे से जुदा हो जाए? एलो जी, पाकिस्तान हमने बनाया है? पाकिस्तान आमदियों ने बनाया, आमदियों ने यह बनाया, तुम लोगों ने पाकिस्तान। यार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इनका अगर बस चलता ना तो इन्होंने कहीं ना ये घुसा देना था तारीख की किताबों में कि पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो अल्लामा इकबाल ने नहीं, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने देखा था। तो इन्होंने आसिफ भाई जो पोस्ट पार्टीशन किताबें अब जो आप पढ़ते हैं, आप अल इस्लाम पे खोल ले, देखें उसके अंदर पाकिस्तान कैसे कैसे बना दिया इन लोगों ने। आप देखें तो सही। ये तो कला खुल गई है ना, ये तो झूठ खोल दिया आज। किस कदर झूठ है यार, किस कदर झूठ है, किस कदर झूठ है। हाय हाय जालिमो। हाँ जी सीकर भाई, जी ये जी जो अभी आपने हवाला डिस्प्ले किया हुआ था, ये जी पूरा पेज है आपके पास? ये पूरा पेज भी है, हाँ जी। इसका ना जरा तीसरा कॉलम निकालें। तीसरे वाला कॉलम? हाँ जी। ये तीसरा तो यही होगा मेरे ख्याल में, जो उसके राइट साइड पे। नहीं, ये राइट साइड पे जो है ये पहला कॉलम है जो आपने ग्रीन में अच्छा, हाईलाइट इससे किया अगला, हुआ है, ये इससे दूसरा। अगला, इससे अगला, ठीक हो इससे गया। अगला मैं कॉलम तीसरा। कौन जाता है आपका? ठीक है, वो भेजे जरा। ये मुझे सिर्फ ये वाला कह रहे हैं ना, इसी का ब्लू वाले का बस तुमको मैं सिर्फ कंफर्म करना था। ठीक है इन्हें थल्ले टिपिकल अहमदी बाजी, झूठ झूठ झूठ। ये इन्होंने एक दफा झूठ कम लिखा है, 3 दफा होना तीन चाहिए दफा होना था। चाहिए। आपने 2 दफा लिखा है, इसीलिए तो इनको जमात से निकाला है। 3 दफा लिखना चाहिए था।
बल्कि बाद का तो झूठ 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 इस तरह से बोलते हैं, 7 दफा होना चाहिए। सीकर भाई हाँ जी, ये पहुंचने लगा है भाईजान हाफिज तौसीफ भाई, एंड लेवल से भी कोई अगला लेवल है ना ये। बल्कि वो कहते हैं ना, एक होता है फुटबॉल के अंदर, वो कहते थे कि दिस इज नॉट वर्ल्ड्स बेस्ट, या वो क्या था, वर्ल्ड क्लास नहीं है, दिस इज मेसी क्लास, दिस विच इज अबव वर्ल्ड क्लास, वो फुटबॉल में एक चीज कहते हैं। तो ये झूठ को अगली डिग्री है, इसको कहना चाहिए कादियानियत। आज डिक्शनरीज में मैं चाहता हूं लोग रेख्ता के ऊपर लिख दें भाई झूठ की अल्टीमेट अगर कोई शक्ल है तो उसकी इज इक्वल डाल के कादियानियत लिख दें आगे। वालेकुम सलाम शादी भाई। यार सीकर भाई, अहमदियों के ओके लिए ना, ओके ओके सीकर भाई जी। अहमदियों के लिए ना ये स्टिकर बनवा दें, ताकि आके ना वो ये झूठ 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 के स्टिकर इस तरह से भेज दिया करें जैसे मैंने टैप 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 के भेजे हैं। यार ये लाजमी है, गुड गुड सजेशन, गुड सजेशन। ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है तो मैं इसको लगा देता हूं जी। एक सेकंड जी, सिकंदर भाई आप पढ़ेंगे, ये मैं लगा रहा हूं सामने। ये वाला 12 ये रन नहीं चाहते हैं। है, मैंने कहा लास्ट वाला, ये तो और है, जो ये नहीं है, और लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट वाला, ये तो और असला है, ये उधर नहीं, यार इसका आपने यही दिन भेजा नहीं मुझे आया। अभी। नहीं, मैंने आपको सीकर भाई लास्ट वाला मैसेज देखे जिसके ऊपर लिखा हुआ लास्ट ओ वन। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ये दो देहाती जमातों वाला। हाँ जी, दो जमातों वाला जिस पे नहीं है, बिल्कुल एक सेकंड, वो मैंने पूरा चैट ऐसा अब नहीं खोली भेजा, वो है। है नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ जी भाई, ये आ गया जी। जी सिकंदर भाई आप पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर करे ये वाला कॉलम, तो ये कह रहे हैं सिकंदर भाई कितने गए ने? सिकंदर भाई सिकंदर भाई यही है, कौन सा हिंदुस्तान